तो चलिए भोपाल से बड़ी खबर बता दें। 72 घंटे की भू समाधि के बाद आज बाहर निकलेगी बाबा और सीधी लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से ये बाबा की तस्वीर, सबसे पहले तस्वीर बंसल न्यूज पे किस तरीके से ध्यान की मुद्रा में बाबा नजर आ रहे हैं। भगवा वस्त्रों में बाबा के चेहरे पर तेज नजर आ रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से उनका चश्मा जो है वो समाधि स्थल के पास नजर आ रहा है। ये बाबा की पहली तस्वीर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं बंसल न्यूज पर। 72 घंटे से भू समाधि में थे बाबा पुरुषोत्तमानंद और आज समाधि से बाहर आएंगे। ये समाधि से बाहर आते से ही ये अभिवादन किया, प्रणाम कर रहे हैं ईश्वर को, माता को, जिनकी भक्ति में वो 72 घंटे से लीन थे। तो ये नजारा आप देख सकते हैं और बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये पहली तस्वीर पुरुषोत्तमानंद महाराज की जो पिछले 72 घंटे से जमीन के अंदर 7 फुट गहरे गड्ढे में समाधि लिए हुए थे। तो समाधि से बाहर आते से ये आशीर्वाद देते हुए दोनों हाथ बाबा ने बाहर किए हैं, सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि जन कल्याण के लिए समाधि थी। और अपने इष्ट देवता माता भद्रकाली को प्रणाम करने के बाद अब जन समूह को दोनों हाथ फैलाकर आशीर्वाद की मुद्रा में यहाँ पर बाबा नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो गुफा मंदिर के महंत हैं राम प्रवेश दास महाराज वो यहाँ पर मौजूद हैं और भी अलग अलग मंदिरों के जो पुजारी संत हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पुष्प वर्षा तस्वीरों में देखिए, पुष्प वर्षा के साथ बाबा का स्वागत किया जा रहा है। ये समाधि स्थल से बाहर खड़े हुए हैं बाबा, अभी भी भू ध्यान में है और देख सकते हैं किस तरीके से ये दोनों हाथ फैलाकर सभी को जिस तरीके से एक संत आशीर्वाद की मुद्रा में रहते हैं, दोनों आशीर्वाद की मुद्रा में दोनों हाथों को बाहर करते हुए और उनकी पत्नी आरती की थाल लिए हुए हैं और माता के जयकारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ जिस तरीके का जनसैलाब है ये उस आस्था की शक्ति का अद्भुत उदाहरण है कि बड़ी संख्या में लोग बाबा की झलक पाने के लिए आए हैं। उनसे देखिए उनके मुंह से कुछ ध्वनि भी निकल रही, हर हर महादेव का जयकारा और सभी देवताओं को प्रणाम करने के बाद अब नजर आ रहे हैं कि ये धीरे धीरे समाधि से बाहर आते नजर आ रहे हैं। ये जो मंदिर है उनमें मां भद्रकाली की स्थापना है। ये राम प्रवेश दास महाराज जी की तरफ से उन्हें भेंट और उनका तिलक किया जा रहा है क्योंकि समाधि के बाद जब संत बाहर आते हैं तो उनका तिलक किया जाता है। ये तिलक कार्यक्रम नजर आ रहा है और पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया जा रहा है क्योंकि 72 घंटे से जमीन के अंदर थे, 7.5 फुट गहरे गड्ढे में आप देख सकते हैं। और ऊपर पहले पटिये लगाए गए, उसके ऊपर चुनरी उड़ाई गई और मिट्टी से पूरा जो स्थान है उसको ढक दिया गया था, यानी कह सकते हैं कि हवा भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। ऐसे में बाबा 72 घंटे से समाधि में थे, ध्यान में थे। ये कुछ संबोधन है आपको सुना रहे हैं। सभी संतों महंतों को मैं चरणों वंदना करता हूँ और मेरे स्वागत सभी भक्तों को शुभ आशीर्वाद देता हूँ। जय माता शेरावाली के जयकारे के साथ बाबा ने सभी का अभिवादन किया है, सभी संतों साधु संतों का कि उनके स्वागत के लिए, वंदन के लिए सभी का धन्यवाद। और ये धीरे धीरे समाधि स्थल से बाहर आते हुए उनकी पत्नी और बेटे, ये पत्नी को आशीर्वाद देते हुए दोनों हाथों से, ये उनके बेटे हैं जिनको यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है। और अब बाबा पुरुषोत्तमानंद इस समाधि स्थल से बाहर आते नजर आ रहे हैं, फूल माला के साथ स्वागत किए जा रहे हैं और जो भक्ति के तराने हैं यानी माता के जयकारों के साथ तालियों की गूंज के साथ बाबा अब यहाँ से बाहर आते नजर आ रहे हैं। और उसके सबसे पहले वो अपने घर में ही जो मंदिर बना है मां भद्रकाली का, उसमें पूजन अर्चन करने जाएंगे और हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। 3 दिन का सभी को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं और अपने मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। पहले पूजा अर्चन करेंगे, उसके बाद जो आम श्रद्धालु हैं उनसे मुलाकात करेंगे। ऋतु आप देख सकते हैं किस तरीके से जो जनसैलाब है वो बाबा के आशीर्वाद लेने यहाँ पर पहुंचा है। ये बाबा के घर में ही एक छोटा सा दिव्य दरबार सजाया गया है जहाँ पर माँ भद्रकाली की वो पूजा करते हैं और उन्हीं की पीठ की यहाँ पर उन्होंने स्थापना भी की है। हर बार नवरात्रि में यहाँ पर खासतौर से नवचंडी यज्ञ भी होता है और अभी भी
तरीके से कुछ देर पहले हमने वो तस्वीर दिखाई थी, और ये वो तस्वीर एक बार फिर से दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से यहाँ पर ये गड्ढा बना है, तख्त के ऊपर उनका आसन लगा हुआ, 1 साल भी अभी यहाँ पर रखी गई है, और उनका चश्मा भी बाकायदा जिस तरीके से वो ध्यान करते थे तो उनके साथ रहता था, वैसा ही नज़ारा यहाँ पर नजर आ रहा है। ये वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि आमतौर पर किसी संत महात्मा के द्वारा ही इस प्रकार का जो समाधि है वो ली जाती है, और वैसा ही नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये आस्था की शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है, और भारतीय परंपरा में हम देखते हैं कि संत समाज किस तरीके से तपस्या करता है, जन कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, और ये वही तपस्या का अद्भुत उदाहरण है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो दिखाएं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं, आम श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। जयकारों की गूंज से यहाँ पर पूरा जो स्थान है, ये पूरा जो कह सकते हैं मोहल्ला है, वो गूंज रहा है। तो यही एक उदाहरण है कि किस तरीके से नवरात्रि में माता की शक्ति, माता की भक्ति, और यही भक्ति की शक्ति होती है कि 72 घंटे बिना खाए पिए एक 7.5 फीट गड्ढे गहरे में, जो कि ऊपर से बंद है, जहाँ पर हवा जाने का भी स्थान नहीं है, ऐसे में एक साधु संत अपनी तपस्या करके आज बाहर निकले हैं। तो यही इबादत है, यही श्रद्धा का केंद्र है, और यही भक्ति की शक्ति की परीक्षा का उदाहरण है। किस तरीके से लोग और जनसैलाब यहाँ पर उन्हें देखने उमड़ा है, ये तस्वीर नजर आ रही है किस तरीके से। अब कुछ देर बाद हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि कैसा उनका अनुभव रहा, किस तरीके से 72 घंटे तक वो ध्यान में थे। तो ये तस्वीर साफ नजर आ रही है, आप देख सकते हैं वो अपने जो खुद का मंदिर है घर के पास अंदर, उसमें पूजा अर्चना कर रहे हैं, माँ भद्रकाली की पूजा कर रहे हैं। और अब ये धीरे धीरे जो आम श्रद्धालु हैं कह सकते हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ से बाहर नजर आ रहे हैं। ये आज बाबा आपके पिताजी बाहर आ रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोगों ने भी देखा कि जोश के साथ उन्होंने शंखनाद किया है, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी तरह से स्वस्थ है, और उनकी एनर्जी देखिए वो खुद। आपके चेहरे पे भावुकता नजर आ रही है कि 72 घंटे का एक संशय था, लेकिन पिताजी यानी गुरुजी बाहर आ गए। मंच पे आ रहे हैं, वो गेट पे आ रहे हैं, वो गेट पे। आप बताइए आपका अनुभव कैसा रहा आज? देखो, जो मैंने मीडिया को बोला था शक्ति सनातन की जय होगी, आज ऊर्जावान होके निकले हैं, ऊर्जावान होके निकले। आप लोग सब सामने देखिए, शंख भी बजाया उनने, ऊर्जावान होके। जो इंसान इतना कठिन व्रत, इतनी कठिन तपस्या करने के बाद ऊर्जावान, आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने अपनी देवी शक्ति को खुद देखा है। भद्रकाली के पुजारी हैं बाबा, और उनकी पत्नी यही कह रही हैं कि माता की शक्ति उन्होंने देखी है कि 72 घंटे बाद जब वो समाधि से बाहर निकल रहे हैं तो स्वस्थ हैं, शंखनाद उन्होंने किया है, माता का जयकारा लगाया है, और अब वो धीरे धीरे बाहर नजर आते दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। ये देखिए, बात करने की कोशिश करेंगे क्या उनका संदेश है। बाहर आ रहा हूँ मैं, बाहर आके सबके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। घंटे की असाधारण साधना कह सकते हैं, साधारण साधना बिना खाए पिए जमीन के अंदर, जहाँ पर आपको हवा भी नहीं मिलेगी, ऐसी साधना के बाद बाहर आप लोग निश्चिंत रहें, मंच पर आ जाएं, सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप बंसल न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं, और हमारे संवाददाता सूरज वहां पर डटे हुए हैं और पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भू समाधि उन्होंने 30 सितंबर को ली थी, और आज जब वो समाधि से निकले हैं तो यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है, और उनकी एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मंच से वो संदेश देंगे, आम जो थोड़ी देर श्रद्धालु बाद हैं, कार्यकर्ता हैं, संदेश देंगे, जनता वो भी है, आपको सुनाएंगे। उनको संदेश देंगे और आशीर्वाद देंगे। तो धीरे धीरे अब ये मंच की तरफ बढ़ रहे हैं बाबा पुरुषोत्तमानंद। बड़ी संख्या में लोग हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से पैर रखने की भी यहाँ पर जगह नहीं है, क्योंकि शक्ति, सामर्थ्य, संस्कार, और किस तरीके से संस्कारों के साथ बाबा कई सालों से इस तरीके के अलग अलग तरीके की समाधि लेते थे। पहले जल स्नान किया, उसके बाद
भूमि समाधि यानी मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर 7 फीट गड्ढे में 72 घंटे से बाबा, ये आप देख सकते हैं। एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहूंगा कि जो लोग यहाँ पर आए हैं वो किस तरीके से बाबा की एक फोटो क्लिक करने के लिए यहाँ में है कि बाबा के दर्शन उनको हो जाएं, और यही एक बड़ा उदाहरण आपको ये देखिए, दोनों हाथ फैलाकर बाबा सभी को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो मातृशक्ति है, जो बेटियां हैं, जो बच्चे हैं, जो वरिष्ठ हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ताली बजाकर यहाँ पर अभिवादन किया जा रहा है। बाबा का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा, बाबा के दर्शन उन्हें मिले हैं। तो भारतीय परंपरा में तपस्वी, संत, साधु का बहुत महत्व है और उनकी तपस्या, उनकी जो तपस्या होती है, आराधना होती है, वो जन कल्याण के लिए होती है। और यही कारण है कि बाबा पुरुषोत्तमानंद ने भी जन कल्याण के लिए 72 घंटे की समाधि ली थी और अब ये वो आसन पर बैठ रहे हैं, कुछ देर बाद ही संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके हाथ में कड़े हैं और कमल की गुरुदेव को आराम से बैठने दो, 2 मिनट के लिए गुरुदेव को आराम से बैठने दो। मैडम को आराम से गुरुदेव, आराम से आप लोग बैठ जाओ, आप लोग भी बैठ जाओ, यही संदेश है, आप लोग बैठ जाओ। ईश्वर के प्रति आस्था रखें, सनातन धर्म पर विश्वास रखें, आप लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, बैठ करो, आप लोग बैठ जाओ, अपने जीवन को सफल बनाएं। आराम से। गुरुदेव थोड़ा माइक दूर रखो प्लीज, हवा आने दो भैया। मीडिया बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया करके धीरे धीरे बाबा की बात करने की तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो आप इस वक्त बंसल न्यूज पर देख रहे हैं और हर कोई इंतजार कर रहा है बाबा के बोलने का कि बाबा आखिर क्या संदेश देंगे। तो 72 घंटे तक भू समाधि में थे और अब बाहर निकले हैं। तो जब बाहर निकलने वाले थे तब उनकी एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे और अब आप लोग शांतिपूर्वक उनका संबोधन सुनने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये देखिए, चारों तरफ लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, बाबा बैठ चुके हैं और यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप शांति बनाए नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ओ भैया, अरे भैया ये टुकड़ा हो जाएगा, ये लो, ये निकल गया किसी का। हो जाओ भैया, भैया हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों भैया से, आप लोगों से मेरा निवेदन है, शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। आप तो बोलिए ना। आप बोलिए मैडम। देखिए, समाधि के समय में मैंने जो भी अनुभव किया है, मैं आप सब लोगों के सामने उसकी प्रस्तुति दे रहा हूँ। पहले आप लोग साइड में तो अरे थोड़ा हवा आने दो। सारे माइक बंद करवा दीजिए, सब माइक बंद करवा दीजिए। देखिए, समाधि के समय में जब मैं समाधि हुआ तो वो माँ भगवती की कृपा से वो असीम शक्तियाँ मेरे शरीर में प्रवेश करती थी। एक एक करके मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में सिर्फ माता जी का प्रभाव था। अंत में जब सारे तो माता जी स्वयं प्रकट हुई, सिंह के रथ पर माता जी प्रकट हुई और मेरा आह्वान किया, मुझे बुलाया, तू मेरे साथ चल, तूने मेरे वचन का पालन किया है, जो वचन तूने मुझे दिया था उसका पालन किया है, मैं तुझे स्वर्ग लोक की यात्रा कराती हूँ। जब माता जी मुझे लेकर गई रथ में अपने साथ, तो सर्वप्रथम पता नहीं मैं कहाँ था, घोर अंधकार, उसका मैं व्याख्यान नहीं कर सकता। मेरे हृदय में कंपन भी हुई तो माता जी को लगा मैं भय खा रहा हूँ। माता जी ने कहा, पुत्र भय मत खा, तू मेरे साथ है, इस समय भय खाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने माता जी को प्रणाम किया, माता जी मुझे भय नहीं, आश्चर्य हो रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। माता जी बोलती है, तू चिंता मत कर,
तू सिर्फ देखता है की जगह भी नहीं है। सर आ रहा है। तू सिर्फ देखता है। सनी बैठ जा भाई। और आगे कर सकती से भी छोटा प्रकाश दिखाई दिया तो पूरा प्रकाश ऐसा ब्रह्मांड में बदल गया कि पूरे सारे संसार में प्रकाश ही प्रकाश है। बहुत आनंद आ रहा था वहाँ मुझे जब मैं वहाँ पहुँचा। थोड़ा पीछे तो माता जी से मैंने प्रश्न किए माता जी का अंधकार कैसा था, तो माता जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, जो लोग निशक्त हैं, जो लोग मदिरा पान करते हैं, जो लोग मांस का भक्षण करते हैं, जो दुराचारी है, नीचे सिर आ रहा है। जो दुराचारी है, जो दुष्कर्मी है, जो पापी है, ये स्थान उनके लिए निर्धारित है। जग में जाकर तुम्हें प्रचार करना कि लोग दुराचारी बने, धर्म के प्रति आस्था रखें और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े, जिससे उनकी उन्नति हो, भारत की उन्नति हो, पूरे विश्व की उन्नति। स्पीकर स्पीकर के पास उसके और आगे जब मैं बढ़ा तो एक सुंदर सा सरोवर दिखाई दिया। वहाँ माता जी ने मुझे आदेश दिया, है इस सरोवर में तू स्नान कर। वो सरोवर इतना सुंदर सरोवर था, चिड़ियों की चहक, नाना प्रकार के पक्षियों के दर्शन हुए मुझे, जो मैंने कभी दृश्य नहीं देखा, वो दृश्य मैंने वहाँ देखा। वहाँ जाकर जब मैंने स्नान किया, माता जी को प्रणाम करके जब मैं जल में उतरा तो जल को में उतरते ही ऐसा लगा मुझे मेरा पूरा शरीर कहीं और है, सिर्फ आत्मा यहाँ मेरी है। एकदम हल्का फुल्का सा हो गया मैं। फिर माता ने मुझे बाहर आने का आदेश दिया। जब मैं बाहर आ गया तो उस जल का प्रभाव ऐसा था, जल में जब तक था तब तक भीगा हुआ था, जल से बाहर आकर भी मैं एकदम सूख गया, जैसे मैं पहले था पुनः वैसे ही हो गया। उस जल का प्रभाव इतना था। बाहर आने के बाद फिर माता जी ने मुझे रथ पर बिठाया और आगे लेके गई। तब माता जी ने कहा, है पुत्र, ये शिवलोक है। वहाँ देखा मैंने तो चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, बड़ा ही सुंदर दृश्य। और ओम आकार की ध्वनि वहाँ चल रही थी। और आगे बढ़ा, जब माता जी ने बताया ये विष्णु लोक है, विष्णु लोक में भी नाना प्रकार के पक्षी, नाना प्रकार के फल, वे जगत के पालनहार हैं, जगत का पालन करते हैं। उसी प्रकार से उनकी वहाँ की व्यवस्था थी। और आगे बढ़ा, वह ब्रह्मलोक में प्रवेश किया। ब्रह्मलोक में तपस्या की आवाजें गूंज रही थी, परंतु पूरे ब्रह्मांड में एक ही गुंजायमान हो रहा था, पूरा ब्रह्मांड जो है सिर्फ ओम आकार में ही बना हुआ है। सारे ब्रह्मांड में ओम की गुंजायमान है। तो आप लोगों से, मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि सभी दुराचारण छोड़कर और प्रभु की ओर आस्था रखें। और माता जी ने ये भी बताया मुझे, जो मेरी पूजा अर्चना करता है वो इन सबकी प्राप्ति करता है। ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की, सभी की प्राप्ति होती है। और जो इन सबकी भी प्रार्थना करता है वो मुझे पाता है। तो सर्वशक्तिमान जो है वो केवल एक ही शक्ति है, वो मात्र शक्ति, वो महान शक्ति। उस शक्ति को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय भवानी। अभी मैंने जो कुछ आपको बताया वही मेरा संदेश है। सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि आज से ही अपने